और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच इजरायली पीएम का बड़ा बयान, सरेंडर करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा, हथियार नहीं डालने वालों को खून उसी के सिर होगा। आईआरजीसी ने ईरान में लोगों पर अत्याचार किया है, यानी नेतन्याहू ये कहना चाह रहे हैं कि आईआरजीसी के जो जवान हैं, अगर वो हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो उनको अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, उनका खून उन्हीं के सिर होगा। यानी अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का एक वीडियो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। कई रॉकेट से हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर अटैक किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई रॉकेट को नष्ट कर दिया है। ये जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर अटैक किया है। एक और जहां ईरान हमले कर रहा है इजराइल पर, तो प्रॉक्सी संगठन भी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिजबुल्लाह की ओर से लगातार इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी इस बीच ही आ रही है कि ईरान जंग के बीच इस वक्त युद्ध के बाद ईरान का नक्शा बदल जाएगा। ये ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान का नक्शा पहले जैसा नहीं दिखेगा। क्या मायने हैं इस बयान के? नक्शे में क्या बदला जाएगा? अगर ईरान की भौगोलिक स्थिति को बदलने की बात ट्रंप कर रहे हैं, तो उनका प्लान क्या है, यह समझना होगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक वजूद को मिटाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के 7 ऐसे इलाकों को निशाना बनाया गया जिन्हें अभेद्य माना जाता था। तेहरान के सत्ता के गलियारों से लेकर बंदर अब्बास के समंदर तक अमेरिकी टॉमहॉक और इजरायली F-35 विमानों ने तबाही का वो मंजर पेश किया जिसने ईरान की कमर तोड़ दी। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूद बरस रहा है, समंदर सुलग रहा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा, तब तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी हमले के बाद तेहरान में भीषण धमाका हुआ। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ। इसके बाद वहां आग लग गई। तस्वीरों को देखिए, पूरा एयरपोर्ट आग की लपटों से घिरा हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। शोले आसमान को छूने लगे। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि एयरपोर्ट पर भारी बमबारी की गई है। कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से जारी खबरों में बताया गया है कि तेहरान एयरपोर्ट पर धमाके के बाद हड़कंप मच गया। ब्लास्ट के बाद विमान में आग लग गई। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि पहले चरण में 3000 ठिकानों पर हमला हुआ। इसमें ईरान के 43 जहाजों को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में ब्रिटेन के RAF बेस पर अमेरिकी B-1B बॉम्बर उतारा गया। डिएगो गार्सिया बेस पर भी लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में हमलों की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। पहले ईरान की आंखें यानी उसके रडार को अंधा करना, और फिर उसका दिल यानी कमांड सेंटर पर प्रहार करना। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 7 बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पहला, तेहरान, जहां IRGC मुख्यालय और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। दूसरा, इस्फहान, जहां ईगल 44 भूमिगत एयरबेस समेत रनवे और हैंगर नष्ट कर दिए गए। तीसरा, नतांज, जहां यूरेनियम संवर्धन रडार यूनिट और रडार प्रणाली पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। चौथा, बंदर अब्बास, जहां अमेरिका और इजराइल के अटैक ने नौसैनिक मुख्यालय और शिपयार्ड 15 युद्धपोत समुद्र में समा गए। पांचवा, बूशहर, जहां परमाणु संयंत्र के पास एयर डिफेंस और S-400 बैटरियां तबाह कर दी गई। अमेरिका और इजराइल का छठा अटैक कोम पर हुआ, जहां जामरान 2 मिसाइल स्टोरेज केंद्र है जो तबाह हो गया। यहां मौजूदा मिसाइलों के जखीरे में भीषण विस्फोट हुआ। इसका सीधा असर IRGC की सप्लाई चेन पर पड़ा। 7वां टारगेट चाबहार था,
जहां कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमले हुए, जहां मौजूद तटीय लॉन्चर्स का सफाया कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दो तरफा अटैक किया। जमीन के साथ समुद्र में भी घेराबंदी की गई। बंदर अब्बास में तैनात ईरान के सबसे आधुनिक ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को अमेरिकी LUCAS ड्रोन के झुंड ने निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद इजरायली पनडुब्बियों से दागी गई मिसाइलों ने ईरान के 12 वॉरशिप्स को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने बीते कुछ समय में ईरान के जखीरे के कुछ अस्त्र शस्त्रों को तबाह कर दिया, जिनके दम पर ईरान चुनौती देता रहा था। इसमें ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी, IRIS देना और F-14 फाइटर जेट शामिल हैं। इस तबाही के पीछे अमेरिका के B-2 स्टील्थ बम वर्षक और इजराइल की रैम्पेज मिसाइलों की बड़ी भूमिका है। इजराइल ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करज और केरमान शाह के बंकरों को धुआं करने में किया। इनका हमला इतना सटीक था कि घनी आबादी के बीच मौजूद सैन्य मुख्यालयों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका ने तय कर लिया है कि जब तक ईरान की सैन्य शक्ति खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो हमले बंद नहीं करेगा। लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये जंग कब खत्म होगी, कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर, जंग के दौरान भी ट्रंप का बयान सामने आया है। युद्ध में हम ईरान से काफी आगे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमने ईरान का साम्राज्य नष्ट कर दिया है। युद्ध अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। अब सवाल ईरान के प्रहार का। क्या जंग के मैदान में ईरान ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया? क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान की आंख फोड़वा रणनीति कामयाब हुई? अमेरिका के रडार सिस्टम को नुकसान के मायने क्या हैं? कैसे जंग के मैदान में ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ईरान का ऐसा हमला जिसमें फंसता जा रहा है अमेरिका। खाड़ी में अमेरिका की आंख को तबाह कर रहा है ईरान। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है जंग में ईरान की आंख फड़वा रणनीति? ईरान ने अरब प्रायद्वीप में महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों पर सटीक हमले के जरिए अमेरिकी निर्मित रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। जॉर्डन के मुआफाक साल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी थार्ड मिसाइल बैटरी का रडार पूरी तरह नष्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि 1 और 2 मार्च को हमले में ईरान ने इस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। जॉर्डन के मुआफाक साल्टी एयरबेस पर हुआ हमला सबसे विनाशकारी रहा है। ये बेस ईरान से लगभग 500 मील दूर स्थित है और अमेरिका के लिए एक बड़ा केंद्र रहा है। जॉर्डन के अलावा दूसरे देश के एयर डिफेंस पर भी ईरान की तरफ से बड़े अटैक किए गए हैं। ईरान ने कतर और बहरीन में अमेरिका के करोड़ों डॉलर के रडार को नष्ट कर दिया है। ईरान ने अपने शाही ड्रोन से हमला कर कतर में अमेरिका के करीब $1 अरब के दुनिया के सबसे विशालकाय रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। अमेरिका इस रडार का इस्तेमाल ईरान की तरफ से अरब देशों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कर रहा था। लिहाजा इस हमले को बेहद अहम बताया जा रहा है। Another drone. Go leave from there. Leave from there. Leave from there.
बताया जा रहा है कि ईरान के शाहिद सीरीज के कामिकेज ड्रोन ने कतर में अल उदीद एयरबेस पर 5 अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार यानी UEWR पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि 20,000 के ड्रोन ने करोड़ों के रडार सिस्टम को तबाह किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर इस रडार को तबाह किया है। हथियार चाहे कोई भी हो, मिसाइल या ड्रोन, लेकिन इसकी पुष्टि हो गई है कि 2 अमेरिकी रडार तबाह हुए हैं। सवाल यह भी है जिन रडार को नुकसान पहुंचा है उनकी कीमत करोड़ों डॉलर है। अमेरिका के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि उन्हें इन रडार को फिर से बनाने के लिए उसे चीन की तरफ देखना होगा। इससे समझा जा सकता है कि ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचाया है। सवाल है कि रडार सिस्टम के बगैर अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। अमेरिका का जो एयर डिफेंस रडार था ये डैमेज हो गया है, जिसे काफ़ी बड़ा नुकसान समझा जाता है। लेकिन इससे अमेरिका की युद्ध लड़ने की क्षमता ये थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन ये कम नहीं होती है या बंद नहीं पड़ जाती है। अमेरिका के पास आज स्पेस बेस्ड सेंसर्स है, वो सैटेलाइट के मदद से स्पेस से देख सकता है। इसके सिवाय उसके पास एयर बॉर्निंग एंड अर्ली वार्निंग वाले अलग अलग एयरक्राफ्ट है जो हवा में उड़ते हुए टारगेट का सर्वेलेंस कर सकते हैं और जिसकी इंफॉर्मेशन या जिसका इंटेलिजेंस वो अमेरिकन सेना को दे सकते हैं। इसके सिवाय उसके नेवल रडार भी है जो अलग अलग सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि केवल ग्राउंड बेस्ड रडार अगर ख़राब हो जाए या उसकी क्षमता कम हो जाए तो इसका मतलब अमेरिका की क्षमता कम नहीं होती है। अमेरिका के पास मल्टी लेयर्ड अलग अलग प्रकार के सिस्टम है। जैसे मैंने बोला, स्पेस बेस्ड सिस्टम है, हवा में उड़ने वाले रडार्स है, नेवी के रडार्स है। तो इन सब का मदद लेते हुए अमेरिका जो अपना सर्वेलेंस है वो जारी रख सकता है। थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उनकी क्षमता कम नहीं हुई है, बल्कि अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे वो नई क्षमता एक बार फिर से तैयार कर सकता है। ईरान के ये हमले तस्दीक कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग बहुत भीषण है। आने वाले दिनों में इसकी विभीषिका में और इजाफा हो सकता है। अमेरिका को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।